मॉर्निंग बच्चों, देखिए हम आपको क्लास 8 की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। लेसन 2 आपका फिनिश हो गया था। अब इस सेकेंड पोयम जियोग्राफी लेसन, सेकेंड पोयम का नाम है जियोग्राफी लेसन। तो देखिए इसमें कल्पना की गई है एक विमान के बारे में। एक विमान के बारे में इसमें कल्पना की बताया गया है कि जब ऊंचाई पर होती है तो किस तरह से हमें लग रहा है, किस तरह से लगता है। तो देखिए, व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जेट मीन्स होता है विमान। जब विमान, स्प्रिंग मीन्स उड़ रहा था, इन द स्काई मीन्स आकाश में। जब विमान आकाश में उड़ता है, जब विमान आकाश में उड़ता है तो इट वॉज क्लियर बाय द सिटी, तो यह सभी शहर कैसे दिख रहे हैं? साफ दिखते हैं। तो यह सभी शहर उन्हें साफ क्यों दिखते थे? जब वो कह रहा है कि जब मैं आसमान पर उड़ रहा था, जब विमान आसमान पर उड़ता है तो यह सब शहर बहुत साफ क्यों दिखते हैं थे। हैड डेवलप्ड द वे इट हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, और रास्ते बहुत क्या थे? विकसित दिखते हैं। क्या रास्ते हमें विकसित दिखते हैं? उसमें हमें रास्ते सीइंग इज स्केल 6 इंच टू द व्हील, जब वह देखने में 6 मील ऊंचाई पर था। मतलब जब विमान 6 मील की ऊंचाई पर था तो उसको वहाँ कैसे कि शहर बहुत साफ दिखते थे और सभी जगह सभी रास्ते विकसित हुए नजर आते थे। डेवलपमेंट मीन्स होता है विकसित होना, विकसित नजर आ रहे थे। देयर सीम्ड एन इनवेटिबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैरपज मीन्स तितर बितर, अनप्लेनेड एंड विथआउट स्टार। अनप्लेनेड मीन्स बेढंग तरीके से, विथआउट स्टार मीन्स बेढंग, और अनप्लेनेड देयर सीम्ड एन इनवेलिबिलिटी। तो यह देखने में ऐसा मतलब ये अनिवार्य प्रकट हो रहा था, यह अनिवार्य प्रकट हो रहा था, देखने में यह अनिवार्य प्रकट हो रहा था। अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हाइड्रोजन, कि यह मैदान, मतलब ग्राउंड मीन्स क्या होता है? यह मैदान कितने तितर बितर दिख रहे हैं, यह मैदान कितने तितर बितर दिख रहे हैं। अनप्लेनेड एंड विथआउट, अनप्लेनेड मीन्स अयोग्य, एंड विथआउट बेढंग तरीके से, कितने अयोग्य और बेढंग तरीके के हैं। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब विमान आकाश में उड़ता है, जब विमान आकाश में उड़ता है तो यह कितने बेढंग तरीके के दिखते हैं। देखिए सेकंड पैराग्राफ, व्हेन द रीच 10,000 फीट, जब विमान 10,000 फीट ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जब विमान 10,000 फीट ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो इट वॉज क्लियर बाय द कंट्री, तो मतलब देश इतने साफ क्यों नजर आते हैं? देश इतने साफ क्यों नजर आते हैं? हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन एंड बाय द वैलीज वेयर पॉपुलेट, द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी। हैड सिटीज मतलब देश इतने, कंट्री मीन्स देश इतने साफ क्यों नजर आते हैं? हैड सिटीज वेयर मतलब कि सिटी कहाँ है और रिवर नदियाँ कहाँ बह रही हैं, कि शहर कहाँ है और नदियाँ कहाँ बह रही हैं। जब 10 फीट की ऊंचाई पहुँचते हैं तो इस तरह से दिखता है। एंड बाय द वैली वेयर पॉपुलेट, और एक घाटियों की जनसंख्या, इन घाटियों में जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? लॉजिक ऑफ जियोग्राफी मतलब जियोग्राफी भूगोल के तत्व के अनुसार, भूगोल के तत्व के अनुसार जनसंख्या मतलब वैलियों की बढ़ोतरी हो रही है। पॉपुलेट मीन्स बढ़ रही है, ठीक है। घाटियों की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? द लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, पृथ्वी, लैंड मीन्स क्या था? भूमि या पृथ्वी, वाटर मीन्स पानी, भूमि और पानी व्यक्ति को क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। व्यक्ति और पानी भूमि को आकर्षित कर रहा है। वाज क्लियरली डिलाइनेटेड, और बहुत
साफ तरीके से नजर आ रहा है, बहुत साफ तरीके से। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब विमान 10,000 फीट ऊंचाई पर पहुंचता है, जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है। व्हेन द जेट रोज 6 मील हाई, जब विमान 6 मील ऊंचाई पर पहुंच जाता है। 6 मील हाई मतलब 6 मील मतलब बहुत ऊपर ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तो इट वॉज क्लियर द अर्थ वाज राउंड, तब राउंड में क्या था कि पृथ्वी किस तरह से गोल दिखती है, मतलब पृथ्वी इतनी गोल दिखती है, राउंड में घूमती हुई गोल दिखती है, पृथ्वी बहुत साफ तरीके से घूमती हुई गोल दिखती है। एंड डेट इट हैड मोर सी देन लैंड, और तब वह देखते हैं कि समुद्र में कितनी अधिक है, देन लैंड पृथ्वी की अपेक्षा, हमारे पृथ्वी की अपेक्षा पानी कितना अधिक है, मतलब समुद्र कितने अधिक है, पृथ्वी मतलब भूमि की अपेक्षा समुद्र कितने अधिक है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन यह समझाना बहुत कठिन है, लेकिन यह समझना बहुत कठिन था, लेकिन यह समझना बहुत कठिन था। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, डिफिकल्ट मीन्स कठिन। डेट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, कि व्यक्ति भूमि को पाना चाहता है, व्यक्ति भूमि पर रहना चाहता है। कॉज टू हेट ईच अदर, एक दूसरे से नफरत के कारण व्यक्ति भूमि पर रहना चाहता है, भूमि में रहकर ही एक दूसरे से नफरत क्यों करता है, ये है। कॉज मीन्स होता है कारण, हेट मीन्स नफरत, कि व्यक्ति पृथ्वी में रहकर ही एक दूसरे से नफरत क्यों करता है। टू वाइल्ड वाज अक्रॉस सिटी, और दो शहरों के बीच में दीवार को खड़ा कर देता है। एंड टू किल, और अपने एक दूसरे को मारने को लिए तत्पर रहते हैं। फ्रॉम दैट हाई, जब वो इतनी ऊंचाई पर होता है। इट वाज नॉट क्लियर बाय, तो यह सबको साफ क्यों नहीं होता है, मतलब ये जगह बिल्कुल साफ क्यों नहीं होती। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जब इतना सब कुछ ऊंचाई पर होने पर इतना सब कुछ दिखता है, तो पृथ्वी में रहकर लोग एक साथ और बिल्कुल अच्छे से क्यों नहीं रहते, ये कहने का मतलब है। देखिए इस पैराग्राफ को एक बार दोबारा पढ़ा रहे हैं। व्हेन द जेट रोज 6 मील हाई, जब विमान 6 मील की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, मतलब बहुत ऊंचे हो जाता है। तो इट वाज क्लियर द अर्थ वाज राउंड एंड डेट इज हैड मोर सी डेट लैंड, तब विमान पर बैठे हुए लोगों को पृथ्वी घूमती हुई बहुत साफ तरीके से नजर आती है। और डेट इज हैड मोर सी देन लैंड, और पृथ्वी में कितना अधिक पानी है और कितनी जगह भूमि है, कितना अधिक पानी है और कितनी जगह भूमि है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन यह समझाना बहुत कठिन है, लेकिन यह समझाना बहुत कठिन है। डेट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, कि व्यक्ति पृथ्वी पर रहकर ही कॉज टू हेट ईच अदर, एक दूसरे का नफरत का कारण क्यों है। व्यक्ति पृथ्वी परिवार में साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे का नफरत का कारण क्यों है। टू वर्ल्ड वाज एट्रोसिटीज एंड टू किल, और एक दूसरे के बीच में शहरों की दीवार है। एंड टू किल, और वह एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है या तात्पर्य है। फ्रॉम डेट हाई, इतनी ऊंचाई पर रहने के बावजूद भी इट वाज नॉट क्लियर भाई, यह सब बिल्कुल साफ नजर नहीं था, यह सब बिल्कुल साफ नहीं था। देखिए बच्चों, आपकी ये पोयम समाप्त हो गई है। अब हम आपको अगला लेसन है जो कल पढ़ाएंगे, लेसन 3। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।